तो फाइनली दोस्तों इसराइल की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर इसराइल को अब वेपन्स की सप्लाई मिलना स्टार्ट हो चुका है और आप कह सकते हैं कि इसराइल को अब अमेरिका की तरफ से मदद भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। दरअसल दोस्तों आप सभी को पता है कि हमास के जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से हर तरह की बर्बरता यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसे में इसराइल यहाँ पर काउंटर स्ट्राइक कर रहा है और इसराइल हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे कि अपने बंदियों को यहाँ पर छुड़ाया जाए और गाजा के अंदर जो भी जितने बंदी यहाँ पर इसराइल के बने हुए हैं उन सबको सेफली निकाला जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसराइल अपनी ग्राउंड फोर्सेस को यहाँ पर उतारेगा। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस को करीब 3 लाख की संख्या में इसराइल ने यहाँ पर उतारा है और अभी गाजा की जो सारी जरूरत की चीजें हैं उनको हर तरह से बंद कर दिया गया है और वो देश जो कि यहाँ पर गाजा को सपोर्ट करते हैं उनको भी ये क्लियरली इसराइल की तरफ से बोल दिया गया है कि अगर यहाँ पर सप्लाई दी जाती है तो इसराइल उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगा। और दोस्तों कल ही यहाँ पर इसराइल की तरफ से अमेरिका से बात की गई थी और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये बोला गया था कि हथियारों की जो सप्लाई है वो तत्काल इसराइल को यहाँ पर चाहिए। हालांकि ये बात आपको क्लियर कर दें कि इसराइल के पास गाजा को यहाँ पर काउंटर करने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं और ऐसे में अगर 2 फ्रंट वार यहाँ पर ओपन होता है यानी कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह की तरफ से अभी धीरे धीरे रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनको अगर वहाँ से ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो यहाँ पर 2 फ्रंट वार इसराइल के लिए खुल जाएगा और ऐसे में इसराइल को यहाँ पर और भी ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़ेगी और अगर ये लड़ाई लंबी भी खिंचती है तो भी हमास के आतंकवादियों की यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इसराइल को और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर साथ ही बड़े हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इसराइल की डिमांड के बाद में अमेरिका की तरफ से इसराइल के अंदर अमेरिका का B-52 बॉम्बर उतारा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि ऑफिशियली तौर पर अमेरिका की तरफ से इसराइल की मदद करने के लिए भेजा गया है। अब आपको बता दें कि वैसे ये बॉम्बर अमेरिका की तरफ से इसराइल को लास्ट ऑप्शन के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अगर हमास की तरफ से हमले नहीं रोके जाते हैं और इसराइल को यहाँ पर हमास के ऊपर और भी ज्यादा बॉम्बिंग करने की जरूरत पड़ती है तो इसराइल इसको यूज कर सकता है। और सच मानिए कि ये न्यूक्लियर बॉम्बर इसराइल का घातक और सबसे ज्यादा जोरदार झटका हमास के लिए होगा क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होगा और इसके बाद में पूरा हमास यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये बॉम्बर इतना ताकतवर है कि ये पूरे हमास के लड़ाकों सहित पूरे गाजा पट्टी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि इसका जो टोटल वजन है वो करीब 832 किलोटन का है और इसका जो मिनिमम वेट है वो करीब 1200 कुंटल के आसपास होता है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 2200 कुंटल का होता है। यानी कि लगभग ये 1000 कुंटल के वजन वाले बॉम्ब्स को यहाँ पर ये कैरी कर सकता है और सच मानिए कि इतने ज्यादा बॉम्ब्स को ये कैरी करने की वजह से इतना ज्यादा घातक माना जाता है। ऐसे में दोस्तों B-52 का इसराइल के अंदर लैंड करना अपने आप में हमास के लिए एक सबसे बड़ी चेतावनी है और अगर हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो नहीं रोके जाते तो यहाँ पर इसराइल लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस बॉम्बर का उपयोग कर सकता है। ऐसे में सच मानिए कि ये लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाएगी और एक बार अगर इसराइल इसका यूज करता है तो हमेशा के लिए हमास यहाँ पर धराशायी हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।